जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुशासन बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 1600 में दम नहीं, 1600 में दम नहीं, रसोईया का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। तो वोट का पुनर्निरीक्षण करने का जो सरकार का फैसला है, यह एक सरकार का बहुत गहरी साजिश है। सेकुलर वोटों को कम करने का ये सरकार का षड्यंत्र है, जिससे सेकुलर विचारधारा के जो वोट हैं उनको काट देगी सरकार और छल से अपना सरकार वहाँ बनाना चाह रही है। बिहार में आज तक भाजपा का कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। कभी ये नीतीश के साथ हो जाते हैं और मतलब कभी उनका अपना सरकार वहाँ नहीं बना है। इसलिए इस प्लानिंग के तहत ये जो है सेकुलर वोट को कम करेंगे और अपना सरकार बनाने का इनका मंशा है। आज जो बिहार बंद है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिहार बंद है तो जो वहाँ के जो इंडिया गठबंधन की जो फैसला है ये सही फैसला है, क्योंकि आने वाले दिन में अगर ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है वोटों का पुनर्निरीक्षण करने के नाम पे जो धोखा दिया जाएगा, इससे जो है पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट को काटा जाएगा और बाद में जब सरकार बनेगी भाजपा की तो वहाँ भी सरकार अपना मनमाना करेगी। तो वहाँ जो बिहार में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को कैसे आप देख रहे हैं? कितना कामयाबी देख रहे हैं यहाँ पे? यह आंदोलन, बिहार तो आंदोलन की ही भूमि है। जब जब देश में तानाशाह बढ़ा है तब तब बिहार ने इसको जवाब दिया है सही। 75 में भी देश में तानाशाही व्यवस्था बढ़ी थी तो बिहार से क्रांति की लौ जली थी और बिहार क्रांतिकारियों की ही भूमि है। देश में जब भी गलत हुआ है तो बिहार सबसे पहले उसका जो है विरोध किया है। अब देखिए सरकार क्या कर रही है। एक तरफ सरकार कानून बना रही है कि विदेश से हिंदुओं को लाना है और यहाँ पे नागरिकता देना है, कानून बना रही है, और विरोधाभास देखिए कि फिर यहीं के नागरिकों का वोट काट करके उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो भाजपा के साथ है उसका वोट रहेगा और जो भाजपा के साथ नहीं है उसका वोट वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा। तो आप जो यहाँ बिहार को बंद को देख रहे हैं, आपकी पूरी एक अच्छी निगाह आपकी है, बिहार का क्या पूरे कामयाब बंद है कि इसमें? बहुत हद तक कामयाब है और विरोध हो रहा है, शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही है न्यूज़ में, लेकिन विरोध का असर बिहार में ही नहीं, बिहार के बगल में हम लोग सटे हुए हैं यूपी, यहाँ भी इसका असर लोगों के बीच इसकी चर्चाएँ हो रही है और समर्थन में हो रही है। इस और हो सकता है कि आने वाले दिन में पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे जयप्रकाश ठाकुर जी से, लेकिन बिहार के साथ साथ हमारा वहाँ पे काफ़ी कैमरामैन घूम रहे हैं और आपको चित्र दिखाएंगे। खाओ पटना, ख़ास तौर पर शहर पटना जंक्शन का भी चित्र दिखाया जाएगा आपको, और जगह जगह से चित्र हमारे पास मौजूद हैं। आप देखेंगे कि अब बंद का क्या माहौल है। अब बंद एक यकीनन बिहार के जो बंद को ख़ास तौर पे लालू के लड़के तेजस्वी यादव और हमारे राहुल गांधी आकर के जो समर्थन दिया है, पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने आप के अंदर ये पूरे भारत के लोगों को एक संदेश दिया है कि बिहार एक भारतीय जनता पार्टी का तजुर्बा हो रहा है, लेकिन इस तजुर्बे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जिस तरह से चुनाव आयोग को इन लोगों ने मुट्ठी में कर लिया है, इसे मुट्ठी से छुड़ाने के लिए भी इंडिया गठबंधन को आगे आने की ज़रूरत है। अब आप खुद देखेंगे कि बिहार में किस तरह से बंद है और क्या हालात हैं, खुद कैमरे के निगाह में आप देखेंगे। इस मीडिया 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 25 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे, पूरे भारत बंद में प्रदर्शन। पटना में जोरदार प्रदर्शन। क्या फंस गया चुनाव आयोग, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने दिया चेतावनी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने पटना से दिया चेतावनी कि बीजेपी के इशारे पे नाच बंद करे चुनाव आयोग। पटना, बिहार राज्य के 7 शहरों में 12 NH हाईवे जाम पाए गए। चुनाव आयोग का फैसला जो कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ पूरे भारत में माहौल बन चुका है। बिहार के 7 शहरों में
मुकम्मल बंद और बिहार के 12 नेशनल हाईवे सड़क जाम किए जाने की इत्तला मिली है। इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस और दूसरे सरकारी दफ्तर बंद पाए गए, जिसके कारण आवाम को काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी है। ये अलग बात है, सरकार को इस बात का एहसास नहीं है। मौजूदा प्रधानमंत्री की सरकार ने कभी भी मजदूर यूनियन के साथ सालाना एक भी बैठक नहीं की है, जिससे मालूम हो सके कि मजदूरों की क्या परेशानी है। पटना के प्रदर्शन को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जोरदार प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी भारतीय तारीख में नहीं मिलती है। हजारों लोग सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग, बीजेपी आयोग का कह रहे थे। 8 करोड़ बिहार के वोटरों की जांच के लिए चुनाव आयोग का फैसला के खिलाफ बिहार में जो प्रदर्शन हुआ है, ये भारतीय तारीख में याद किए जाएगी। इसी बिहार से श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान में शुरू किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को मां दुर्गा की उपाधि भी दिया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति के जो पुकार लगाई थी, बिहार से निकलकर पूरे भारत में ये आवाज़ बन गई थी। आज 9 जुलाई 2025 में भारत की तारीख में क्रांति के दिन के रूप में लिखा जाएगा। जिन सड़कों पर चलना मुश्किल रोज़ के दिनों में होता है, आज क्या हालात है आप खुद देख सकते हैं। लगता है 9 जुलाई को पूरे भारत के लिए ये संदेश जरूर जाएगा, पुनः संपूर्ण क्रांति आंदोलन का, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना शहर से पूरे भारत के लिए संदेश दिया है। खुर्शीद दिलदार नगरी ने क्या खूब कहा है, बातिल के हौसले को दबाने की सोचिए, ईमान का चिराग जलाने की सोचिए, अस्मत हमारी कौम की दुश्मन न लूट ले, जो सो रहे हैं उनको जगाने की सोचिए। पटना से नाजिम रजा और मोहम्मद हामिद कैमरामैन के साथ जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। का शोषण नहीं चलेगा, न्यूनतम मजदूरी देना होगा, न्यूनतम मजदूरी कैसे लेंगे, न्यूनतम मजदूरी कैसे लेंगे, इस्लाम जिंदाबाद, और इधर हमें आवाज दो हमें न्यूनतम मजदूरी कैसे लेंगे, सरकारी कर्मचारी का खर्चा कैसे लेंगे, मजदूर विरोधी सफाई मजदूर यूनियन के तरफ से आज का हड़ताल का हम समर्थन किए हैं और पूरा हम घोषणा किए हैं। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नोटबंदी के बाद नोटबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नोटबंदी के बाद नोटबंदी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की जमात बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी की जमात बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ।
मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी आयोग हो चुका है। जैसे ईडी को खरीदा, सीबीआई को खरीदा, अब चुनाव आयोग को खरीद लिया। पिछले दरवाजा से पिछले बार आए थे और इस बार सारा हथकंडा अपना लिए कि तेजस्वी बिहार में आ रहे हैं तो नया चीज लाए हैं कि वोटर लिस्ट नया लाएंगे। ये गला में मैं टांगा हुआ हूँ, मैं सोमपापड़ी वाला को खोज रहा हूँ कि कहीं मिले और इसको बेचकर हम सोमपापड़ी खाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपना वोटर लिस्ट, मैं अपना आधार कार्ड फाड़ दिया हूँ। मेरा नाम हो गया मन्नू यादव, मैं लालजी टोला से आया हूँ।